राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज पौष पूर्णिमा गुरुवार का दिन मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान विष्णु की कथा। क्योंकि बंधुओं, गुरुवार और पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बंधुओं, यदि आप आज पौष पूर्णिमा और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की इस कथा को सुनते हैं तो आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी होगी और भगवान आप पर प्रसन्न होकर आपको भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करेंगे। बंधुओं, भोग का अर्थ है आप जीवन में जिस चीज की भी इच्छा करेंगे भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे और मरने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बंधुओं, पर पूरे विश्वास, सच्ची निष्ठा और एकाग्र मन के साथ ही इस कथा को सुनना। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, अब आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बार अर्जुन ने पूछा, महामुने, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल पर्वत पर कैसे प्रकट हुए? किस पुण्य आत्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया? भारद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा परायण और विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पाप नाशक कथा कही थी वह भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आदि कारण हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे जगत के सृष्टा हैं। उनका स्वरूप चिन्मय तथा निरंजन है। उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। उन्हीं के तेज से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग, उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान श्री हरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। समस्त जीव उन्हीं में सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे ही यज्ञ, यजमान और यज्ञ के स्तुवा आदि साधन हैं। वे ही फल हैं, वे ही फलदाता हैं। वे ही सबके प्राप्त करने योग्य परम पति हैं। हरि, सदाशिव, ब्रह्मा, महेंद्र, परम, स्वराट आदि सभी नाम उन सर्वेश्वर विष्णु के ही पर्याय कहे गए हैं जो एकाग्रचित होकर परमात्मा नारायण के इस महात्म का अनुसंधान करता है वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। भगवान विष्णु चिदानंद स्वरूप सबके साक्षी, निर्गुण, उपाधि शून्य और नित्य होते हुए भी स्वेच्छा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं को अंगीकार करते हैं। वे पवित्रों में परम पवित्र हैं, निराश्रितों की परम गति हैं, देवताओं के भी देवता हैं, कल्याण में वस्तुओं में भी परम कल्याण स्वरूप हैं। बोध्य पदार्थों में एकमात्र वे ही बोध्य हैं। ध्येय तत्वों में वे सर्वोत्तम ध्येय हैं। विनयों में सबसे अधिक विनय और नय भी वे ही हैं। वे संपूर्ण तेजों को उत्पन्न करने वाले तेज हैं। तपस्याओं में उच्च कोटि की तपस्या है। सब प्राणियों के परम आधार हैं। जनार्दन भगवान विष्णु का आदि और अंत नहीं है। उनके स्वरूप को इदम इत्थम रूप से जान लेने में ब्रह्मा आदि भी मूढ़ हैं। वे अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, सर्वात्मा होकर भी शत्रुओं का वध करते हैं, स्वतंत्र होकर भी अपने भक्तों के प्रतंत्र रहते हैं। सर्वज्ञ भगवान गरुड़ध्वज ही कर्मों के साक्षी हैं।
मुनि लोग एकाग्रचित होकर उनके स्वरूप की खोज करते हैं। भगवान की चतुर्व्यूह नाम से प्रसिद्ध 4 मूर्तियां हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। पहले प्रणव का उच्चारण हो, तत्पश्चात भगवान के प्रकाशमान हृदय स्वरूप नमः पद का उच्चारण हो। इसके बाद भगवान और वासुदेव ये 2 पद हों। इनसे जो मंत्र बनता है वह भगवान के स्वरूप का प्रकाशक है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इस मंत्र राज का जप करता है वह भगवान विष्णु की कृपा से समस्त सिद्धियों का भाजन होता है। आपत्तियों का निवारण, संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला, भोग मोक्ष प्रदाता श्री हरि ने कल्प के आदि में जिस प्रकार प्राणियों की सृष्टि की है वह सुनो। सृष्टि का चिंतन करते समय भगवान विष्णु का जो रजोगुण युक्त तेजो में स्वरूप प्रकट हुआ वह ब्रह्मा के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं भगवान के मुख से त्रिभुवन के स्वामी इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। उनके नित्य करुणा पूर्ण शीतल हृदय से चंद्रमा प्रकट हुए, जो जल समस्त औषधि वर्ग तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। भगवान के नेत्रों से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले तेजोनिधि सूर्य उत्पन्न हुए, जो जाड़ा, गर्मी, वर्षा काल के कारण है। श्री हरि के प्राणों से समस्त जगत के प्राण स्वरूप महाबली वायु का प्रादुर्भाव हुआ, जो ग्रह, नक्षत्र आदि को धारण करने वाले हैं। महात्मा भगवान की नाभि से अंतरिक्ष और मस्तक से आकाश की उत्पत्ति हुई, जो समस्त भूतों के आविर्भाव का कारण है। भगवान विष्णु के चरणार बिंदों से सब भूतों को आश्रय देने वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। उन परमात्मा के कानों से संपूर्ण दिशाएं प्रकट हुई। उनके चिंतन मात्र से भूर्भुव आदि लोक, रसातल, पाताल, यक्ष, राक्षस गण उत्पन्न हुए। भगवान ने अपने मुख, बाहु, उरु, चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि को जन्म दिया। वेद, यज्ञ, घोड़े, भेड़ आदि जीव जिनकी उत्पत्ति का कारण अचिंत्य है, जिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं देवादिदेव भगवान विष्णु के संकल्प से स्थावर जंगम प्राणियों का समुदाय तथा भूत भविष्य वर्तमान काल भी प्रकट हुआ। वे ही बनवानल का रूप धारण करके समुद्रों का जल पीते हैं और प्रलय काल में अपने भीतर विलीन हुए समस्त जगत की पुनः कल्प के आरंभ में सृष्टि करते हैं। सूर्य और चंद्रमा का रूप धारण करके वे ही अंधकार का नाश करते और सबको काल के अनुसार धर्म में लगाते हैं। इस प्रकार वे सब जीवों की जीवन वृत्ति चलाते हैं। फिर कल्पांत के समय समस्त संसार को अपने उदर में रखकर लीला से शिशु की आकृति धारण किए एक कार्णव के जल में वट के पत्र पर शयन करते हैं। इसके बाद प्रचंड नागराज के शरीर की सुख शैया पर सोकर केवल भगवती लक्ष्मी जी के साथ योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। यह सब अपनी इच्छा के अनुसार योग शक्ति को प्रवृत्त करने वाले भगवान मुकुंद की लीला है। उन परमेश्वर को यथार्थ रूप से कोई भी नहीं जानता। जब जब धर्म की हानि होती और अधर्म बढ़ने लगता है, अथवा जब जब देवताओं को बड़ी भारी पीड़ा भोगनी पड़ती है, और जब जब अपने भक्त साधु पुरुषों पर भय उत्पन्न करने वाली भारी विपत्ति अनिवार्य रूप से आ जाती है, तब तब कौतुकवश उस अवसर के अनुकूल रूप धारण करके भगवान शीघ्र ही अधर्म का निवारण और जगत का कल्याण करते हैं। स्वयं ही रजोगुण का आश्रय लेकर वे ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हो सृष्टि करते हैं। सत्वगुण में स्थित हो हरि नाम धारण करके सारे संसार के पालन पोषण का भार ढोते हैं। तमोगुणी वृत्ति को अपनाकर हर नाम से प्रसिद्ध हो सबका संहार करते हैं। भगवान मधुसूदन की महिमा को यथार्थ रूप से जानने वाला कोई नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।
बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।